अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कुछ अहम फैसले लेने का वक्त आ गया है क्योंकि पानी सर से ऊपर बहने लगा है। आखिर मुसलमानों को कब तक आजमाया जाएगा और इसका हल क्या? लिहाजा मुसलमानों के मुख्तलिफ तंजीमें इदारे अवकाफी बिल को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। विपक्ष की पार्टियां भी हिमायत दर्ज कर रही हैं, पर मुसलमानों को हिरासा करने की वारदातें रोज़ाना बढ़ती जा रही है। इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। फसादात को बड़ी चालाकी से रोनुमा करने की कोशिश आरएसएस, बजरंग दल, हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से मुस्तकिल की जाती है। कुछ कामयाब होती हैं तो कुछ नाकाम भी हो जाती हैं, लेकिन जब मुसलमानों के मजहबी मामलात को ज़बरदस्ती से थोपा जाता है या मजहबी किताब की तौहीन जैसे मामले पेश आते हैं तो कुछ रिएक्शन मुस्लिम नौजवानों की जानिब से दिया जाता है और ये कुदरती है। फिर इसका बड़ा रद्द-ए-अमल हुकूमत कर दिखाती है, जिसका बड़ा नुकसान मुसलमानों को ही होता है। दोनों तरफ से मुसलमानों को ही कीमत चुकानी पड़ती है। अब महाराष्ट्र के वजीर आला फडणवीस भी बजरंग दल कारकुन की तरह मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करे या देश के वजीर आजम भी हिंदुत्व तंजीमों की तरह एक समाज के विरोध में बयानबाजी करने लगे तो फिर कौन कहाँ फरियाद करे? अब पिछले वीडियो में भी हमने इस पर बात की थी कि किस तरह कानून, न्याय व्यवस्था, अदलिया सब कुछ एक जहनीत से मुतासिर हो रहे हैं। पर इन तमाम के दरमियान मुसलमान क्या करे? आखिर आने वाले हालात किस हद तक खतरनाक हैं, इससे क्यों कर आगाह नहीं होना चाहते? इस तरह अगर फसादात में मुस्लिम नौजवानों को चुन चुन कर जेलों में बंद किया जाएगा तो फिर आने वाले दिनों में मुसलमानों की तरफ से आवाज़ उठाएगा कौन? अगर मान लो भड़काया जा रहा है और जाहिर है मजहबी मामलात, कुरान, हदीस, नबी की शान में गुस्ताखी की जाएगी तो यकीनन रद्द-ए-अमल होगा। पर इसके बाद के हालात का मुकाबला कैसे किया जाए, इसका मंसूबा मुसलमानों के पास नहीं रहता। पिछले कई फसादात को इसी तरह अंजाम दिया गया। पहले उकसाया जाता है, फिर फसाद को खुद ही बर्पा किया जाता है। फिर हुकूमत मुस्लिम इलाकों की निशानदेही करके घरों पर बुलडोजर और नौजवानों पर यूएपीए लगाती है। बरसों नौजवान जेलों की कालकोठरी में बंद किए जाते हैं, फिर उन्हें बाइज्जत रिहा भी किया जाता है, लेकिन तब तक जिंदगियां तबाह हो चुकी होती हैं। अब यह कहानी और कितने सालों तक और कब तक चलती रहेगी? एक आध एहतजाज कर मुस्लिम तंजीमें, इदारे खामोश हो जाते हैं। शहरी सतह पर गांव देहात और हर मस्जिद के इमाम, मुतवल्ली और मुस्लिम शहरी तक हालात को पहुंचाने में आज भी मुसलमानों की तंजीम, इदारे नाकाम हो चुके हैं। पर वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अब आने वाले हालात का हल निकालना होगा। कम से कम एक दूसरे से राब्ते में तो रहने की कोशिश करें। अक्सर कुछ देहात, गाँव में कुछ होता है तो मालूम भी नहीं होता और इंतज़ामिया, पुलिस की जानिब से नुकसान अगर मुसलमानों का हुआ है तो उसे उसी जगह पर दबाया जाता है। वहीं दूसरी ओर हिंदुत्व तंजीमें हर गली, मोहल्ला, गांव, करियों में सरगर्म हैं। अब तो दलित और पिछले तबके के लोग भी राम सेना, बजरंग दल के कारकुन बन रहे हैं। जबकि हिंदू राष्ट्र हो गया तो मुसलमानों से भी पहले इन्हीं को निशाना बनाया जाएगा और इन्हें भी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर इन्हें कौन बताए? एक बार फिर नागपुर फसाद से मुस्लिम नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ का मसला दरपेश आया है। आखिर जमातें, इदारे, बड़ी बड़ी तंजीमें जिनके बड़े नाम हैं, क्यों एक नहीं हो रहे? क्योंकि इस मसले का हल सिर्फ इत्तेहाद में ही है। पर बार बार बोलना पड़ता है कि आज भी मसलक की जहर ख़त्म नहीं हुआ है, कम ज़रूर हुआ है, लेकिन आज भी मसलक को लेकर कुछ दुनिया परस्त मौलाना उम्मत में दरार डालने की कोशिश खामोशी से करते हुए देखने को मिल रहा है। अब नागपुर में मुस्लिम नौजवानों को हिरासत में लेने की मुहिम जारी की गई है। वजीर आला फडणवीस ने कहा कि फसादी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, जबकि इस फसाद को महाराष्ट्र के ही मंत्रियों ने भड़काया है, जिसमें खुद फडणवीस भी है, जहरीला नीतीश राणे भी है, लेकिन इनको तो किसी तरह की कोई पाबंदियां नहीं है। अब तो जो कोई मनमानी बयानात मुसलमानों के खिलाफ दे रहा है, और ये कामयाब भी होने का आसान तरीका भी है। मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करके कई नाअहल लोग मंत्री संतरी बन गए हैं, तो सभी ने मुस्लिम मुखालिफ बयानबाजी की तरफ अपना मोर्चा मोड़ लिया है। कुमार विश्वास का भी भाईचारे, एकता की कविताएं, शायरी सुनाया करता था, अब जहरीले बोल बोल रहा है। इसी तरह फिल्मों में अनुपम खेर, मनोज मुंतशिर, मुकेश खन्ना, कंगना रानावत को तो मुसलमानों के खिलाफ बोलने पर टिकट भी हासिल हुआ है और जीत भी गए हैं। फिल्मी सितारे तक ही ये जहर महदूद नहीं रहा, बल्कि जहरीली फिल्में, ड्रामे बनाने की भी होड़ लगी है। एक दूसरे में कंपटीशन लगा हुआ है कि मुसलमानों को किस तरह बदनाम किया जाए, और इसी की कड़ी औरंगजेब पर बनी फिल्म छावा को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी के जरिए हिंदू मुसलमानों में दूरियां फैलाने के काम को अंजाम भी दिया जा रहा है। पर सवाल तो सिर्फ मुस्लिम समाज के भविष्य का और नौजवान नस्ल का है। सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तारियां हर फसाद के बाद सिर्फ मुसलमानों की ही होती है।
اور اگر فرقہ پرستوں کی ہوتی بھی ہے تو رسمی طور پر گرفتار کر کے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر ایک نوجوان گرفتار ہو جاتا ہے تو کتنی پریشانیاں پیش آتی ہے ان گھر والوں کو معلوم جن پر گزرتی ہے۔ مسلم سماج بکھرا ہوا ہونے کی وجہ سے کوئی جماعت یا کوئی تنظیم گرفتار ہوئے نوجوانوں سے ملاقات یا حوصلہ دینے بھی کوئی نہیں جاتا، ان کے گھر جا کر حالات کا جائزہ بھی نہیں لیتا، لہٰذا جو گھر متاثر ہوا ہے وہی اس کی قیمت چکاتا رہتا ہے۔ اب جب زکوٰۃ کی رقم جیل میں قید مسلمانوں کے لیے دینا بھی ضروری ہے، اس کا علم بہت سارے لوگوں کو ہے ہی نہیں اور کچھ دیندار لوگ بتانا بھی نہیں چاہتے، اس لیے زکوٰۃ کہاں دینا مطلب مدرسہ مسجد اس طرح ذہنیت بنی ہوئی ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں کئی افراد ایسے ہیں جو انتہائی مستحق رہتے ہیں، بہنیں، بھائی، چاچا، یہاں تک والد بھی محتاج رہتے ہیں، اور بیٹا دوسری جگہوں پر بطور چندہ یا امداد یا زکوٰۃ کی رقم دے کر بڑپن دکھاتا رہتا ہے۔ اور اب تو تمام اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی بجائے لوگ عمرہ کو پکنک منانے جا رہے ہیں۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے، کچھ تو عمرہ کے بہانے سونا بھی لانے کی خبر حاصل ہو رہی ہے۔ خیر، کہنے کا مطلب جیلوں میں مسلمان پڑے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں عید ہوتی بھی ہے تو کس طرح غمزدہ ماحول ہوتا ہے، پر جس سماج کو میرے نبی نے ہر لحاظ سے محفوظ کر کے رکھا تھا، آج ہر شعبے میں یہ سماج بکھرا پڑا ہوا ہے۔ ضرورت ہے جس طرح کی کارروائی فساد کی آڑ میں مسلمانوں پر کی جا رہی ہے اس پر سنجیدگی سے سوچے۔ بریلوی دیوبندی دو بڑی جماعتیں ہیں، کم سے کم ان کے مولوی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ایک جگہ پر آئے، کیونکہ حالات کا مقابلہ اس وقت بہت مشکل ہے۔ اللہ آسمان سے فرشتے نازل کرے، اتنے متقی پرہیزگار بھی کہیں مسلمان نظر نہیں آ رہے، اور سب سے اہم جنگ کے میدان میں کھڑے ہونے کی ذہن سازی ہماری کہاں ہوئی ہے؟ ہم تبھی لڑنے کے موڈ میں یا جوش میں آتے ہیں جب سامنے مسلمان ہی ہو، اور یہی تعلیم ہمارے دینی رہنما نے ہمیں دی ہے۔ بات بری لگ رہی ہو کیونکہ کچھ مسلکی مسلمانوں کو یہ بات بری لگتی ہے، لہٰذا اتحاد قائم کرے، کیونکہ اتحاد ہی میں زندگی ہے۔ اور اگر جس تیزی سے حالات بدل رہے ہیں اور اسی طرح فرقہ فرقہ جماعت جماعت کھیلتے رہے اور منتشر رہے تو یاد رکھنا انتشار موت ہے، اتنا ضرور۔ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کرے۔ اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔